ओहो, आप बताओ कैसी रही? कैसी रही? जैसे दही में रही। दीवान श्रीमान वसुदेव को हमारे दरबार में बुलाओ। वसुदेव जी दरबार में हाजिर हो। श्रीमान वसुदेव, कहो राजा। मांस का ये लोथड़ा अन्न खिलाया भूल है। अरे मांस का ये लोथड़ा अन्न खिलाया भूल है, इसको मार रहा है अन्यथा भूल है। ले जाओ तुम इस पुत्र को, खिला पिलाकर इससे काम लेना। जो देवकी का अष्टम लाल हो उसे कम सके पास लाना। लाओ। दीवान श्रीमान वसुदेव, आकाशवाणी ने तो हमारा काल 8वां बताया है, और हम प्रथम को क्यों मारूं? ये तो मेरा भांजा है, इसलिए तुम्हें वापस दे रहा हूं। और तुम ये मत समझना श्रीमान वसुदेव कि इस पुत्र को तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए दे रहा हूं जी। ऐसा कदाप नहीं। इस पुत्र को इस रूप में दे रहा हूं मैं, जैसे कोई एक व्यक्ति सोना को सुनार के पास रख देता है ले जाकर के, यानी कि धरोहर के रूप में दे रहा हूं। जब भी मैं चाहूंगा उस वक्त उस पुत्र को बुला भी सकता हूं। अच्छा ठीक है, जा सकते हो। ठीक है फूफा जी। हाँ अब इधर सुनो। सुना तुम? ये आपके प्रथम पुत्र को इन्होंने माफ कर दिया जी। अब इसके लिए ले जाके सबसे पहले भैंस का दूध पिलाओ। अच्छा भैंस का नहीं है, गाय का पिलाओ। अच्छा, गाय का नहीं है, सूरिया का पिलाओ। सूरिया का नहीं है, कुतिया का पिलाओ। और पिला के बना दो इसे हाथी। और जैसे ही ये बड़ा हो जाए और तुम और दोनों लोग इन पे कंस पे चढ़ाई कर देना और आगे से ठोक देना। ठीक है, जाए जा। दीवान जी सरकार। जाओ। राधे, यादवेंद्र भैया, यदि आवाज सुनते हो तो मंच पर आ जाए। ठीक है महाराज, हम प्रथम पुत्र को प्रथम गेट पे तैयारी करते हैं। ठीक है, कोई आता जाता है तो बताएंगे तुम्हें। अवश्य। भोजराज कंस ने विचार किया कि आकाशवाणी ने मेरा काल तो अष्टम बताया है, तो मैं भला प्रथम पुत्र का वध क्यों करूं? विचार करने लगा, अरे मैं तो 8वें पुत्र का वध करूंगा। उधर नारद जी ने विचार किया, यदि कंस अधर्म के रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते पे चलने लगा तो मेरे गोविंद प्रभु का अवतार कैसे होगा? यदि कंस अधर्म का रास्ता नहीं पकड़ेगा तो प्रभु का अवतार नहीं होगा। आज देवर्षि नारद ने विचार किया, क्यों नहीं मुझे मथुरा नगरी के लिए चलना चाहिए और कंस की मति को फेरना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, एक बार सभी ऊपर के लिए हाथ उठाओ और जोर से बोलो, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अरे ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम, इधर की उधर उधर की इधर लगाना यही है मेरा काम। जय हो। भगवान विष्णु ने चाहा उसे आबाद कर दिया और इस नारद ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। अरे हम ये क्या देख रहे हैं? जो कंस है वो अपनी गद्दी पे बैठे बैठे भयभीत हो रहा है और वो अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पे चलने लगा है। क्यों ना मुझे उसके दरबार में जाना चाहिए और उसकी बुद्धि को फेर के अधर्म के रास्ते पे चलाना चाहिए। अगर वो अधर्म के रास्ते को छोड़ के धर्म के रास्ते पे चलेगा तो मेरे प्रभु इस कलयुग में अवतार कैसे लेंगे? क्यों ना मुझे कंस के दरबार में चलना चाहिए। सभी भक्त देवर्षि नारद कहने लगे, यदि कंस अधर्म के रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते पे चलने लगा तो प्रभु द्वापर में अवतार कैसे लेंगे? क्यों नहीं मुझे मथुरा नगरी के लिए चलना चाहिए। अरे सभी भक्त मेरे साथ एक भजन करेंगे। ओ भज मोहन मुरारी घनश्याम,
सीताराम अपना कोई नहीं है। भजे मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम अपना कोई नहीं रे। मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम अपना कोई नहीं है। भजे मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम अपना कोई नहीं रे। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई बोझल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई बोझल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई बाजल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई बाजल में। और धर्मी पार उतर गए अधर्मी डूबे जल में। भजे मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम अपना कोई नहीं है। भजे मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम अपना कोई नहीं रे। भजे मोहन मुरारी घनश्याम सीताराम अपना कोई नहीं रे। अरे यहाँ पर कोई है? अरे आप जाओ अपने महाराज से जाकर कह दो कि देव श्री नारद जी आए हुए हैं। आहा, क्या तुम नहा कर आए हो? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा ना तो भगवान झूठ बोले तो कम ना बोले, कम से कम ज्यादा ना 1 महीना में 1 आध बार नहा ही लेते हैं। ओए, हम नहाने की बात थोड़ी ना कर रहे। और आप अपने महाराज से कह दो जाकर ब्रह्मा पुत्र देव श्री नारद जी आए हुए हैं दरबार पर। ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिए? किन्ने मारे ब्रह्मा जी के पत्थर? खड़ा हो जाए। ओए, हम पत्थर मारने की बात नहीं कर रहे हैं। और अपने महाराज से जाकर कहो उनके गुरुदेव आए टुनटन मुंटन वाले। अच्छा, गुड़ लाए? गुड़? ओए, गुड़ की बात नहीं कर रहे हैं। फिर अपने महाराज से ये कह दो उनके गुरुदेव आए हुए हैं। अच्छा, झुंझुना वाले? हाँ, और अरे भूल जाते हो बार बार। कभी कभी हो ही जाता है। चलो ठीक है, जाओ अपने महाराज के पास पहुंचाओ खबर। गुरुदेव कहो प्रणाम। प्रसन्न रहो। ओए ओए, अरे हमारी भी सुन ले। पैर तू अपने छू रहा है हाँ। और प्रणाम हमसे कर रहा है। महाराज, भाई हमारे 2 हैं और सही सलामत है, इनमें कोई दिक्कत ना है भाई। अच्छा जब ये हमारे बेकार रह जाएंगे तो तुम्हारे छूने लगेंगे। अच्छा। भाई हमारे हैं तो हम काऊ के क्यों छुए? अच्छा तो ठीक है, जाओ अपने महाराज से कह दो जाकर उनके गुरुदेव आए हैं। ठीक है। कहो महाराज की दुहाई हो। कहो दीवान क्या बताई है? महाराज, कहो। अभी अभी दरबार से आ रहा हूँ और दरबार के अभी अभी गेट से आ रहा हूँ। गेट के जो समाचार हैं वो सुनो, इस प्रकार है। और शंकर दीन दयाल के और हे अदुबीर सहाय और देवऋषि नारद मुनि ये जी द्वार पधारे। क्या हमारे गुरुदेव जी? और द्वार पधारे आए थी जिनको बेसब्री इंतजारी और चले आए जल्दी जल्दी बिन लेके आज सवार। महाराज, दरबार की प्रथम श्री पर गुरु जी का आगमन हुआ है। चलो आरती का थाल सजाओ। हम अपने श्रीमान वसुदेव जी को, श्रीमान गुरुदेव जी को आरती का थाल स्वागत सहित सम्मान करते हुए हम अपने दरबार में बुला करके लाएंगे। कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तजमाया विमाना मैं जो पग आगे बढ़ू कोटन यज्ञा समान। चलो चलो। संत मिलन को चाहिए तजमाया
अभिमान संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरूं तो तकिया समान गुरुदेव के चरण में युवराज कंस का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। और देखो कंस अत आदर कीना बैठन को उच्च आसन दीना श्री गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। अरे राजन, कहो। आसन पर तो आपका दीवान बैठा हुआ है। दीवान हमारे आसन पर क्या कर रहा था? और मैं अवश्य महाराज अभी अभी मैंने देखा है, इस आसन की तरफ मैंने काफी दिन से नहीं देखा है, इसमें बहुत गंदगी थी। गंदगी कदाप नहीं हो सकती शासन पर। अरे झाड़ने की मेरी वही अनुभूति है, मैं झाड़ता था इसलिए झाड़ते झाड़ते ओ पहुंच गया। सफाई शुद्धि कर रहा था। हाँ समझो बात को। बहुत होशियार है। थोड़ा बहुत हमारा दीवान हमारे गुरुदेव की सेवा की जाए। सेवा गुरुदेव कहो। आपने कभी किसी की सेवा की है? नहीं, हमने किसी की नहीं की है। अच्छा, आपने कभी किसी की सेवा नहीं की है, हैं? अच्छा ओए दीवान महाराज महाराज जब गुरुजी कैसे गद्दी पे से नीचे आएगा? ए महाराज श्री राधे दीवान अरे राजन, कहिए गुरुदेव। आप हमारे यहाँ से जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं, आपने कौन कौन से कार्य किए हैं वो हमारे लिए बतलाओ। गुरुदेवा कहो राजन। जब से मैं तुम्हारे द्वार से विद्या अध्ययन करके आया हूँ, जी मैंने राजन। कौन कौन से कार्य किए मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। सर्वप्रथम मैं अपने यमुना बाग में घूमने के लिए गया था। अच्छा राजन। तो उस यमुना बाग में कुछ साधु ब्राह्मण यज्ञ हवन के लिए कर रहे थे। अच्छा राजन। मैंने उन ब्राह्मणों को मारा पीटा और यमुना में बहा दिया। गुरुदेव कैसा किया? अरे राजन, ये तो बहुत ही अच्छा किया। अच्छा किया ना? हाँ राजन। उसके बाद जो कुछ ब्राह्मण शेष बचे थे वो शीघ्र हमारे पिताश्री के पास गए थे। पिताजी ने हमें अपने दरबार में अवश्य बुलवाया था। अच्छा राजन। पिताश्री ने मुझे बंदी बनाना चाहा, लेकिन मैंने स्वयं पिताश्री को बंदी बनाकर कारागार जेल में अंदर ढकेल दिया। कैसा किया गुरुदेव? अरे ये भी बहुत अच्छा किया राजन। अच्छा किया नहीं? हाँ राजन, अच्छा किया। इसके बाद जब मैंने अपने पिता अग्रसेन को कारागार जेल में डाला था तो उन्होंने मुझसे एक बात को कहा था। क्या कहा था राजन? ये कुंवारी कन्या घर पर थी, वो शक्त पिता की गलती थी। गजब रे गजब, कुंवारी कन्या, अरे ये कुंवारी कन्या घर पर थी, वो शक्त पिता की गलती थी। उसी गलती को देख देख कर ये कंस की छाती फटती थी। जब मैंने अपने पिता गुरसेन को कारागार जेल में डाला था तो उन्होंने कहा था कि पुत्र कंस, तू मुझे कारागार जेल में तो डाल रहा है, लेकिन जो तेरे चाचा है देवक, उनकी एक पुत्री है देवकी, मैं उसकी शादी नहीं कर सका।
उसकी शादी इतनी धुआंधार से कर देना। बड़े हंसी खुशी के साथ गुरुदेव वक्त आने के बाद मैंने ऐसा ही किया था। अपनी बहन देवकी की शादी इतनी धुआंधार से की थी, इतनी धुआंधार से की थी कि आज तक इस दुनिया में ना कोई कर सके और ना कोई कर पाया। जब मैंने अपनी बहन देवकी की शादी की थी तो इस मथुरा नगरी से कुछ दूरी तक अपने दिग्विजय पर बिठाल करके रथ पर कुछ दूरी तक विदाई करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी बोल उठी और कह रही थी, क्या गुरुदेव? क्या कह रही थी? युवराज कंस, तू अपनी बहन देवकी की शादी में इतना फूला फूला घूम रहा है, उसी का अष्टमलाल और तेरा होगा काल। गुरुदेव कहो राजन। मैंने सोचा नहीं होगा लोहा तो तलवार बनेगी कहां से, और नहीं होगी मेरी बहनी देवकी तो मेरा काल जनेगा कैसे। मैंने अपनी बहन देवकी को मारना चाहा, लेकिन श्रीमान वसुदेव उसे चतुर नीति से बचा ले गए थे। अच्छा राजन। वक्त आने पर मैंने श्रीमान वसुदेव से कहा था गुरुदेव, क्या कहा था? कि जब तक हमारी बहन देवकी की कोख से 8 संतान उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों को हमारी कारागार जेल में रहना पड़ेगा। अच्छा राजन। उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली गुरुदेव। फिर क्या हुआ? वक्त आने पर मेरी बहन देवकी का प्रथम पुत्र हुआ था। श्रीमान वसुदेव अपने वचनों के अनुसार हमारे दरबार में प्रथम पुत्र को लेकर के आए थे। अच्छा राजन। तो मैंने उस पुत्र को वापस कर दिया गुरुदेव। अरे राजन, कहो। ये तुमने ठीक नहीं किया। क्यों? अरे राजन, तुमने कैसे सोच लिया कि 8वां ही पुत्र तुम्हारा काल होगा? गुरुदेव कहो। तुम हमेशा के लिए जानते हो, खूब जानते हो कि 7 के बाद ही 8 आता है। अच्छा राजन। तो मैं प्रथम को क्यों मारूं? ये तो मेरा भांजा हुआ ना। अरे राजन, कहो। आप एक अष्टकमल की तैयारी कराओ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। विदूषक, जी सरकार। एक अष्टकमल का निर्माण किया जाए। बताइए आप। अष्टकमल बनाओ। अष्टकमल गुरुजी का बन गया। ओए, तुम्हें बनाना है। गुरुदेव कहो राजन। अष्टकमल बन जाए। अरे राजन, आप इधर से गिनती स्टार्ट करो। 1 2 2 3 चलो फिर से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा ना गुरुदेव? अरे राजन। 7 के बाद ही 8 आया है। हाँ राजन। ये तो मेरा भांजा हुआ ना, इसे क्यों मारूं मैं? अरे राजन, अरे अष्टकमल फिर हो ना। हाँ, अब आप इधर से गिनती स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं गुरुदेव, ये कैसा 8वां चक्रव्यूह है? जब इधर से गुरु तो भी 8 और उधर से गुरु तो इधर 8। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता गुरुदेव। अरे राजन, कहो। कोई सा भी पुत्र आपका काल हो सकता है, यानी किसी गर्भ में आ सकता है मेरा काल। हाँ, वाह। इसलिए कोई से पुत्र को मत छोड़ो, सबको मारते जाओ। गुरुदेव कहो। मैं अपनी बहन देवकी के एक भी पुत्र को नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके उसे समाप्त करता रहूंगा। हाँ। गुरुदेव आपके सामने ही मारूंगा। धन्य नहीं, धन्य नहीं। गुरुदेव, धन्य धन्य गुरुदेव, आपकी बुद्धि को बलिहारिया। और मैं ऐसी वक्त कराता हूँ प्रथम पुत्र को मारने की तैयारी है। अरे राजन, हमारे लिए काम बहुत है, हम चलते हैं अपने धाम को। तुम सोचो समझ के करना अपने काम को। गुरुदेव कहो राजन। करता हूँ मैं प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए आपके ईश्वर प्रताप को। भगवान खुश रखे तुम दोनों के मम्मी और बोलो बोलो। राधे श्री राधे राधे। आदेश है कि श्रीमान वसुदेव को प्रथम पुत्र सहित हमारे दरबार में बुलाया जाए। अच्छा। फूफा जी प्रथम पुत्र सहित दरबार में आ जाए। कहो।
श्रीमान वसुदेवा, कहो। हमने तुमसे पहले ही कह दिया इस पुत्र को एक धरोहर के रूप में दे रहे हैं हम तुम्हें। जिस वक्त मैं चाहूंगा उस वक्त बुला भी सकता हो, तो लाओ इस पुत्र को हमारे लिए दे दो, लो। और तुम जा भी सकते हो। हैया हैया गजबरिया गजबा। आकाशवाणी ने 8वां काल बताया था, पता नहीं कौन से ग्रह में मेरा काल अवतार ले लेगा। जो बहन देवकी का पुत्र या पुत्री होगी, मैं उसे एक एक करके समाप्त करता रहूंगा। किसी देवी देवता में सामर्थ्य हो बचा सकता, आकर के तो बचा ले। अगर किसी को गिनती नहीं करनी आती हो तो सर्वप्रथम सरस्वती को बना ले। जो बहन देवकी का पुत्र होगा मैं उसे समाप्त करता रहूंगा। एक और दो और ये दीवान जी सरकार। जब मैंने अपने बहन देवकी के प्रथम पुत्र को मारा था तो तेरी गर्दन नीचे की ओर क्यों झुकी थी? महाराज, अगर आप इस गद्दी पर बैठकर और बाल हत्याएं इस प्रजा के सामने करोगे तो ये प्रजा आपके साथ बगावत कर उठेगी। ये दीवान, तुम्हें पता होना चाहिए कि बगावत हमें पसंद नहीं है। और अगर बगावत करना नहीं चाहते हो आप कि मैं उसे प्रजा बगावत नहीं करे, तो या तो आप जेलों से में जाकर स्वयं मारे, या किसी जल्लादों के द्वारा वहीं पर मरवा दें। 8वें पुत्र को स्वयं जाकर मारे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आज के बाद हम स्वयं जेलों में ही जाकर के मारेंगे। ठीक है, जाओ तुम सख्त सख्त पैरा लगाना, और जैसे ही हमारी बहन देवकी की कोख से पुत्र का जन्म हो वैसे हमें अवश्य सूचना देना। ठीक है, जाओ। इसी प्रकार से भोजराज कंस ने अरे कोई है? हाँ भैया हम हैं। अपने महाराज से जाकर कहो 7वां गर्भ छीड़ हो गया। हाँ? जी हाँ। 7वां गर्भ छीड़ हो गया। महाराज, महाराज मर गए। महाराज, महाराज बच गए वरना मर जाते। महाराज बहुत बुरा समाचार है। महाराज नहीं मर जाते, मूर्ख तू मर जाता। महाराज बहुत बुरा समाचार है। क्या हुआ? अभी अभी जेलों से समाचार मिला है कि देवकी का 7वां गर्भ छीड़ हो गया। क्या 7वां गर्भ छीड़ हो गया? जी सरकार। गजबरी गजबा। उसने पहले ही सोच लिया जब मैं बाहर जाऊंगा तुझे मैं बामासुरी खत्म कर देगा। उसने मेरी भैंस से पहले ही अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। दीवान, जी सरकार। ये बताओ अब कौन से पुत्र की बारी है? अब तो महाराज 8वें पुत्र की बारी है। 8 में यानी हाँ, इस गर्भ में हमारे काल का अवतार हो रहा है। तो क्यों नहीं? कितने जेलों में ताले हैं? महाराज इस समय जेलों में जो ताले हैं वो 4 लगे हुए हैं। 7 कर दो। ठीक है, 3 बढ़ा दिए। कितने पहरेदार हैं? इस समय 10,000 हैं। 60,000 कर दो। ठीक है, और बढ़ा दिए। सख्त से सख्त पैरा होना चाहिए। हमारे काल का अवतार हो रहा है, हमारा काल निकलने नहीं पाए किसी प्रकार से। बिल्कुल नहीं निकलने दूंगा। अगर निकल गया तो समझ इस दुनिया में तू नहीं रहेगा दीवान। महाराज बिल्कुल निकलने ही नहीं दूंगा। ठीक है, सख्त से सख्त पैरा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं निकल दूंगा। जाओ। आज भोजराज कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया और 7वां पुत्र भगवान विष्णु ने योग माया द्वारा माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का अवतार हुआ। इधर सभी देवता संत ब्राह्मण भगवान के भक्त माता पृथ्वी गाय का भेष लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारी पापी कंस से रक्षा करो। प्रभु, कंस पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है। प्रभु,
आप ही हो केवल तीनों लोकों में जो हमारी रक्षा कर सकते हो प्रभु। माता पृथ्वी कहने लगी, हे प्रभु, हे दीनों के दयाला नाथ, अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं पापियों का बाहर सह सकूं। आप हमारे रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें गोविंद। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वसुदेव और देवकी के आंगन में अवतार लेकर के आऊंगा। आप ही शीघ्र जाओ और जाकर के आप भी मृत्यु लोक में ग्वालवाल बनो। मैं भी शीघ्र ही आता हूं माता देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के। आज जो जेल में पहरेदार थे सभी सो जाते हैं। इधर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी को सपना देते हैं। भगवान विष्णु वसुदेव और देवकी के लिए सपना दे रहे हैं। और सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं। हे मेरे माता पिताओं, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ को आप ध्यान से सुनो। तुमने तप की नौबत भारी, तुम समान सुति होए हमारी। तुमने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या की और कहा तुम जैसे पुत्र आकर हमारे आंगन में खेले। जो वचन मैंने तुमको दीनो, सो ही आज सत्य कर दीनो। हे मेरे माता पिताओं, जो वचन मैंने आपको पूर्व जन्म में दिया था, आज वही वचन सत्य हो रहा है। तैसे ही माती सोमती जायो, दूध पिलाए पुनः घर आयो। तैसे ही माता यशोदा ने तपस्या की और कहा तुम जैसा पुत्र मेरे आंगन में आके खेले और मेरे दूध को पान करे। माती यशोमती कन्या जायो, मुझ अब गोकुल देव पहुँचायो। हे मेरे माता पिताओं, माता यशोदा ने गोकुल में एक कन्या को जन्म दियो है, क्यों ना आप उनको गोकुल पहुंचाओ। कन्या लाए कंस को दीजे, तात हमारो नाम न लीजे। कन्या लाके आप कंस को दे दीजो और हमारो कंस से नाम न लियो। मुझ अब गोकुल देव पहुँचाई, आप कंस से ले बचाई। हे मेरे माता पिताओं, आप अब मुझको गोकुल पहुंचाओ और मुझको कंस से बचाओ। अरे प्रभु, मेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में टोक लगे हुए और ये जगते हुए पहरेदार, चेकते हुए कुत्ते। अरे प्रभु, भला मैं आपको गोकुल कैसे पहुंचा सकता हूँ? हे मेरे माता पिताओं, जब मैं अवतार लेके आऊंगा तो ये पहरेदार सो जाएंगे, ये चेकते कुत्ते सो जाएंगे और ये ताले टूट जाएंगे, आपके हाथों की हथकड़ी भी खुल जाएंगे। अरे प्रभु, आप बाल रूप धारण करके आओ, मैं आपको गोकुल अवश्य पहुंचाऊंगा। क्यों नहीं? वसुदेव कहने लगे, हे प्रभु, आप तो चतुर्भुज रूप में हो केशव, और आप बाल रूप धारण करो प्रभु। आज भगवान कन्हैया बाल रूप में आ गए। और भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात का
काली झुकी रे अंधेरिया भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल देखो जेलन में जेलन में। विशाल आज वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के एक छबड़ा में रखकर और मथुरा नगरी से गोकुल की ओर चले हैं। किस तरह से चले हैं आप सभी के समक्ष भगवान कन्हैया की बहुत ही सुंदर झांकी आ रही है। सभी प्रभु का मान सम्मान अवश्य करें। और 21 रुपए विकास भैया रामपुर पट्टी से ये भगवान कन्हैया के जन्म में बधाई में दान करते हैं। प्रभु से विनती है कि सद्बुद्धि प्रदान करें ठाकुर जी महाराज। अभी अभी जेलों से समाचार है आपके काल ने अवतार लिया, फटाफट चलो चलते हैं। दीवान हमारी बहन देवकी को बाहर निकाल दो। अच्छा तोड़ दो ताले। महाराज कहो। एक हथौड़ा में पूरी जेल तोड़ दी मैंने। क्या बात है दीवान, बहन देवकी कहिए भैया। ला इस पुत्र को मुझे दो। अरे भैया कहो। ये पुत्र नहीं है, ये तो एक कन्या है। दीवान ये हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ? ये पुत्र की जगह पुत्री कैसे? ओ ला 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 ला। आकाशवाणी ने 8वें गर्भ में हमारा काल बताया था और ये पुत्र की जगह पुत्री। महाराज क्या सुना है माजरा और बोया था गेहूं निकल पड़ा बाजरा। बताओ। अरे गेहूं और बाजरे की बात नहीं कर रहा हूं मूर्ख। अरे भैया कहो। तुमने मेरी 6 पुत्री मार दी भैया। अवश्य। लेकिन ये एक कन्या है। आपको तो एक पुत्र से बहता, लेकिन ये तो एक कन्या है भैया, इसी मत मारना। बहन देवकी पुत्र से तो मुझे एक प्रकार का खटका था और ये पुत्री ने अवतार लिया है, इसे मुझे 3 प्रकार का खटका है। क्या पता आगे चल के ये मेरा काल बन जाए। जिसकी कोख से जो संतान उत्पन्न हो वो मेरा काल बन जाए। जिसका जो पति है बने वो मेरा काल बन जाए। इसे मैं कदाप जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको भी समाप्त करूंगा। अरे भैया कहो। इस कन्या को मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा भैया? कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया कहो। मेरी गोद सूनी हो जाएगी भैया।